नमस्कार, मैं पल्लवी छेलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई के एक और नए लाइव एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है। पिछले कुछ समय से आपके साथ बातचीत करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन आज भी 3 बजे से बाद ही लोग आते हैं जब लाइव शो का टाइम जो होता है वो ऑलमोस्ट एंड होने वाला होता है। तो अगर आप वास्तु से रिलेटेड कोई भी अपने क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो हमें आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको अपने प्रॉपर्टी का एड्रेस मालूम है तो वो आप बता सकते हो, डायरेक्शन मालूम है तो बता सकते हो। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपके सवालों के जवाब देने की। हम पिछले कुछ टाइम से 2024 और वास्तु के बारे में बात करते आ रहे हैं। जिन लोगों ने पिछले कुछ एपिसोड को अगर किसी वजह से मिस किया हो, ना देखा हो, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे लॉग इन करके सब्सक्राइब करके बाकी के शो को दे सकते हैं। एज अ वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन 2024 के बारे में दी जा रही है। तो आप डेफिनेटली आप उस इंफॉर्मेशन का उपयोग अपने घर बिजनेस में करें, उसके लाभ उठाएं। और 2024 का वास्तु जो है, जिसको बहुत ही डिफिकल्ट साल माना जाता है, कॉम्प्लिकेटेड साल माना जाता है, तो उस साल में आपके घर परिवार, आपके फैमिली मेंबर को कोई भी तरह का नुकसान ना हो, वही हमारा पर्पस है। और लाइव शो में जब बातें होती है तो वो समांतर स्तर पे होती है। जब किसी का व्यक्तिगत कंसल्टेशन होता है तो उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उनके घर के जो परिवार के लोग होते हैं उसको ध्यान में रखकर व्यक्तिगत बातें की जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि तमाम जो बातें हम करते हैं और वास्तुशास्त्र को जानने के लिए सबसे बड़ा इक्विपमेंट्स क्या है। जैसे अगर आप किसी डॉक्टर के साथ बात करते हो तो उसके गले में एक स्टेथोस्कोप आपको मिलता है, आपको उसको देखकर ही मालूम पड़ जाता है कि यह डॉक्टर है। वैसे जब वास्तु कंसल्टेंट के बारे में बात होती है, वास्तु शास्त्र के बारे में बात होती है, तो हमारे जहन में सबसे पहली चीज आती है मैग्नेटिक कंपास। वास्तु कंसल्टेंट का सबसे बड़ी, क्योंकि उसके लिए जो भी उसके लिए जरूरी उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहली मैग्नेटिक कंपास जो है वो आपको दशा को समझने के लिए, कोई भी टाइम हो, डे टाइम में तो बात अलग होती है, जनवरी से जून महीने में बात अलग होती है, बट मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे हमने पिछले कुछ टाइम से वास्तु के जो नेगेटिव डायरेक्शन के बारे में बातचीत करनी शुरू की थी, जिसमें हमने वेस्ट के बारे में बात की, साउथ के बारे में बात की, कुछ और दिशाएं बाकी है, जिसको हम जब वास्तु के बारे में बात करेंगे और मैग्नेटिक कंपास के बारे में बात करेंगे, यहाँ से हम बहुत सारे टिप्स देते हैं कि आप अपने घर में ईस्ट दिशा को इन्हांस करने के लिए कुछ चीज़ों को रखो, वेल्थ एनर्जी को इन्हांस करने के लिए कुछ चीज़ों को रखो। लेकिन रखी कैसे जाएगी, किस तरह के फ्लोर प्लान अगर आपके पास होते हैं तो आप अपने प्रॉपर्टी में इसका प्रयोग कर सकते हो। मेरे पास आज कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास समझाने के लिए बहुत ज़्यादा है। एक तो होती है व्यक्ति की जो भी हॉरोस्कोप होते हैं, जिसको आप जन्म कुंडली बोलते हो, वो भी मेरे पास है। और आज मेरे पास कुछ आपको समझाने के लिए फ्लोर प्लान भी है। तो हम 2-3 बातों को आज बहुत अच्छे से समझेंगे कि फ्लोर प्लान कैसे होता है, वास्तु कैसे जाना जाएगा। बहुत आज इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। पहली बात करते हैं कि लास्ट टाइम हमने जो साउथ यानी कि दक्षिण दिशा के बारे में बात की थी, वो दक्षिण दिशा में उसके बेनिफिट क्या होने चाहिए, मतलब कि आप 2024 के अनुसार आप अपने आप को नुकसान को रोक सकते हो, तो उसको शायद सबसे बड़ा फायदा कह सकते हो। क्योंकि 2024 में साउथ बेनिफिशियल डायरेक्शन नहीं है, लेकिन अगर नुकसान कम कर देगी या नुकसान नहीं करेगी तो उसका फायदा आपको हो सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कंपास को देखा कैसे जाएगा। आप 2024 की रेमेडी को अपने घर में अप्लाई करोगे या कभी कोई भी सुनी सुनाई बातों को अप्लाई करते हो तो लोग करते क्या है, मैं आपको एक दो एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी जो मेरे केस स्टडी है। बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट्स रेमेडी के बारे में सुना है, गैलपिंग हॉर्स के बारे में सुना है, सुंदर से ब्यूटीफुल टर्टल के बारे में सुना है, श्री यंत्र के बारे में सुना है, हॉर्स शू घोड़े की नाल के बारे में सुना है। हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने परिवारजनों की अच्छी पॉजिटिव बेनिफिट देने के लिए। अभी 1 वीक पहले मुझे ऑरलैंडो में एक क्लाइंट का कॉल आया और उनको मेरे किसी खास जान पहचान के क्लाइंट ने रेफरेंस दिया कि मैं इतने सालों से पल्लवी के साथ काम करता हूँ, आप इतने सारे प्रॉब्लम्स में हो, ये मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ कि आप इसके साथ काम करके देखो, प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, लाइफ बदल जाएगी।
एक दो बार उन्होंने उसको पुश किया होगा, लेकिन इन्होंने सीरियसली नहीं लिया था। बट सम रीजन उसके बाद लास्ट वीक उन्होंने सोचा कि ये मुझे इतना बोल रहे हैं, लेट्स कॉल पल्लवी। वो मुझे जानते तो थे, क्योंकि इतने सालों से वो टीवी में मुझे देख रहे थे, मेरे शो सुन रहे थे, बट कभी ऐसा मौका नहीं आया कि एक दूसरे के साथ काम कर सके। तो उन्होंने लास्ट वीक मुझे कॉल किया। उसके बाद कंसल्टेंसी डिसाइड हुई, हमने घर देखने का डिसाइड किया। उन्होंने मेरे को फेस टाइम पे पूरा घर दिखाया। जब वो घर मुझे दिखा रहे थे तो उनके पेरेंट्स ने उनके अच्छे के लिए कुछ वास्तु की रेमेडीज को अप्लाई किया था। सुनी सुनाई बातें थी, शायद किसी की हेल्प थी, बट कुछ अप्लाई किया था। लेकिन जो अप्लाई किया था वो ऐसा था कि उस अप्लाई करने के बाद ज्यादा प्रॉब्लम वर्स्ट हो गए। तो मैंने उनको एक सिंपल सवाल पूछा कि ये सब चीज किसने लगाई? तो उन्होंने कहा मेरे पेरेंट्स ने लगाई, मेरा अच्छा करने के लिए। इकलौता बेटा था, ऑब्वियसली माँ बाप चाहते हैं मेरे बेटे का अच्छा हो। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे को थोड़ा सा सोच के बताओ कि ये जो भी चीजें आपने अप्लाई की है उसके बाद फायदा बढ़ा कि नुकसान बढ़ा? सिंपल सवाल था। कभी भी आप अपने घर में वास्तु की किसी भी टिप्स को अप्लाई करते हो, चाहे मेरे लाइव शो में सुनते हो, कहीं से भी सुनते हो, कहीं से भी बात हो, तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जिसने जो कहा वो अगर आपने सही तरीके से अप्लाई किया है तो अकेला सिर्फ वास्तु, मैं ये कहती हूँ कि वास्तु शास्त्र जो कि साइंस और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, उसमें इतना पावर है कि वो कुछ ही दिनों में एनर्जी को चेंज कर सकता है और वेरी वेरी क्विक रिजल्ट दे सकता है, बहुत ही फास्ट। मिनिमम समय में अगर आपको किसी चीज के नुकसान से अपना प्रोटेक्शन करना हो तो आंख बंद करके आप वास्तु को अप्लाई कर सकते हो। वास्तु विल चेंज होल लाइफ, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये मैं अपनी प्रैक्टिस के कॉन्फिडेंट और बलबूते पे कह रही हूँ कि मुझे मालूम है कि मैं चेंज कर सकती हूँ। तो जब उन्होंने मेरे को कहा, थोड़ा सोचा, फिर कहा बात तो सही है पल्लवी जी आपकी, जब से ये सारी चीज मैंने अप्लाई की, बात तो बिल्कुल सही है कि नुकसान ही हो रहा है। अब मैं उनके घर का स्ट्रक्चर बताती हूँ आपको। मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ ड्राइंग्स भी लेकर आई हूँ। मैं आज आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, डिपेंड करता है हमारे पास कितना वक्त है, लेकिन कोशिश रहेगी बहुत सारी बातें करनी है। उन्होंने मुझे समझाया कि मेरे घर का स्ट्रक्चर है, ये एंट्रेंस है, ये दरवाजा है, ये सब बातें उन्होंने मेरे को बताई। कई बार क्या होता है कि हम जब कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं और उस स्ट्रक्चर के अंदर जो कॉर्नर्स होते हैं वो कई बार बहुत सारे कॉर्नर्स कटे हुए घर में होते हैं। यानी कि घर जो होता है वो या तो रेक्टेंगुलर नहीं होता है या स्क्वायर नहीं होता है। मेरे आसपास स्टूडियो में बहुत सारे लाइट्स है, लेकिन ये सारे ड्राइंग्स को मैं इस प्रोग्राम में इंसर्ट करने वाली हूँ। तो हमारी जो एडिटिंग टीम है वो उसको कल तक इंसर्ट कर देगी, आप उसको दोबारा देख लीजिएगा। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आपको कुछ ड्राइंग्स दिखाए जा रहे हैं। तो ये जो ड्राइंग्स है इसका मतलब ये बनता है कि ये ड्राइंग्स के अनुसार आप अपने घर के कुछ कॉर्नर जो है वो सही नहीं है। ड्राइंग्स के हिसाब से घर में कॉर्नर्स कट रहे हैं। अब जो ड्राइंग्स कट रहे हैं कॉर्नर, उसका उपाय क्या होगा? मैं आपके साथ अपना शायद आईपैड शेयर करने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है उससे आपको ज्यादा समझ में आ जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके एक सामने एक ड्राइंग्स है और ये ड्राइंग्स के अंदर एक नक्शा बना हुआ है और ये नक्शे की क्वालिटी है कि इसमें बहुत सारी चीजें डिफरेंट है। इसमें गैराज बहुत लंबा है, कुछ कॉर्नर सारे कटे हुए हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स हैं। तो कई बार घर ऐसा होता है कि उसका जो फ्रंट एलिवेशन होता है उसमें गैराज लंबा हो, बैकयार्ड होता है उसमें भी सन रूम हो, अनइवन लेवल हो, एक जैसा लेवल नहीं हो। अब जब कभी आप ऐसे वास्तु के टिप्स सुनते हो, किसी ने कहा कि आप अपने घर में ईस्ट में जाके अप्लाई करो, तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि पल्लवी मेरे घर में ईस्ट ही नहीं है, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। उनकी समझदारी में नहीं है, बट घर में ईस्ट होता है। काफी सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास ईस्ट है, लेकिन ईस्ट कॉर्नर जो है वो ऐसा है कि बेडरूम पड़ता है, बाथरूम पड़ता है, तो मैं अपने बाथरूम में सामान कैसे रख सकती हूँ? तो सबसे पहले जब आप वास्तु की टिप्स को समझते हो तो सामने वाला कह क्या रहा है उसको समझने के लिए मैग्नेटिक कंपास को समझना जरूरी है और अपने फ्लोर प्लान को समझना जरूरी है। कोई जब आपके साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करता है तो आपके पास बहुत सारी कुंडली होती है, लेकिन आप किस पे फोकस करते हो? अपनी लगन कुंडली पे फोकस करते हो। लगन कुंडली का एक सिस्टम होता है, वो हमेशा रेक्टेंगुलर होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, रेक्टेंगुलर होता है। लेकिन उसके अंदर जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए होते हैं, वो बॉक्सेस में लिखी हुई सारी इंफॉर्मेशन एक जैसी नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है कि वो कुछ कॉर्नर जो होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, उसमें कुछ नहीं लिखा होता।
कई बार कुछ कॉर्नर्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज लिखी हुई होती है। जैसे अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ये जो कुंडली है इसमें एक जगह पे सूर्य शुक्र एक साथ लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ कॉर्नर्स ऐसे हैं जो एम्प्टी है। वास्तु जो ऐसा होता है कि मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो आपके घर के स्ट्रक्चर के ऊपर आपके लग्न कुंडली की तरह रखा जाता है। जो कॉर्नर्स एम्प्टी है उस दिशा में जब कभी उस कुंडली वाला बंदा अपने लिए घर ढूंढता है तो जहां कहीं उसको घर मिलता है उसमें ज्यादातर वो कॉर्नर्स कटे हुए होते हैं। जैसे एग्जांपल आपकी एक जन्म कुंडली है या आपकी लग्न की कुंडली है, तो लग्न की कुंडली में आपके कुछ कॉर्नर्स ऐसे हैं जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पे मून है, यहाँ पे बुध है, यहाँ पे शुक्र है, तो वहां पे नाम लिखे हुए हैं। लेकिन कुछ कॉर्नर जो होते हैं वो कंप्लीटली कटे हुए होंगे। तो जो नाम लिखे हुए हैं वो दिशा वाले घर तो आपको ऑल द टाइम मिल जाते हैं, लेकिन जो कॉर्नर्स आपकी कुंडली के अंदर एम्प्टी है, जहां पे कुछ शब्द नहीं लिखे हुए हैं, जितनी बार घर लेने जाओगे घूम फिर के वैसा घर मिलेगा कि वहां पे वो कॉर्नर्स कटे हुए होते हैं। तो जो क्लाइंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, मैंने उनको सिंपल पूछा कि जब आपने इसको अप्लाई किया तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। उन्होंने सोच के बोला कि पहले भी नुकसान हुआ। अब नुकसान क्यों हुआ समझिए। सबसे पहले उन्होंने कुछ गैलपिंग हॉर्सेस के पिक्चर थे वो अपने मास्टर बेडरूम में रखे थे। मास्टर बेडरूम में जहां पे गैलपिंग हॉर्सेस रखे थे उसी के बराबर बाजू में एक टर्टल रखा था और टर्टल में पानी भर के रखा था। उसके बाजू में बेड था और बेड के अपोजिट बहुत बड़े क्लोजेट थे और जो वार्डरोब थे वो सारे मिरर के वार्डरोब थे। तो ये जो हॉर्सेस थे उसका मिरर में रिफ्लेक्शन होता था, जो टर्टल था उसका मिरर में रिफ्लेक्शन होता था। टर्टल में पानी था और उन्होंने उसको मास्टर बेडरूम में रखा हुआ था। और ये तमाम चीजें जब अप्लाई की गई तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ मालूम है आपको? सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि सारा अप्लाई करने के बाद पति पत्नी में डिवोर्स वाली बात आ गई, सेपरेशन हो गया। और वो दोनों जो कि अच्छी मैरिज लाइफ में थे उनके बीच में इतने ज्यादा डिस्प्यूट बढ़ गए, इतने ज्यादा डिस्प्यूट बढ़ गए, और जिसकी वजह से उनका सेपरेशन हो गया। सेपरेशन के बाद डिवोर्स फाइल हो गया और उनका एक छोटा सा बच्चा था। बच्चे की वजह से फादर जो थे वो बहुत ही टेंशन में आ गए और उसका नुकसान ये हुआ कि वो अपने बिजनेस पे, क्योंकि वो सोलो वन मैन शो थे, वो अपना अकेला काम करते थे, वो ध्यान नहीं दे पाए थे और इसकी वजह से उसके बिजनेस में नुकसान होना शुरू हो गया। करीबन 2.5-3 साल पहले उन्होंने सारी चीजों को रखा था, उनको ख्याल तक नहीं था। जब मेरी कंसल्टेंसी ली गई तो सबसे पहले मैंने वो टर्टल को हटाया, वो सारे हॉर्सेस के हटाए, सारे मिरर को मैंने कवर कर दिया, उनकी बेड पोजीशन को बदल दिया गया। बेड के ऊपर से एक बीम जाता था, करीबन सर के ऊपर से बीम जाता था, तो उनके सर के ऊपर जो बीम जाता था वहां से बेड की पोजीशन को चेंज किया। उसके रूम का स्ट्रक्चर ऐसा था कि कुछ ऐसी वॉल हमें अच्छी तरीके से मिल जाती थी कि जहां पे हम बीम से निकल सकते थे, तो वो भी चेंज कर दिया गया। बहुत सारे उपाय करने के बाद उनकी ये थी कि डिवोर्स हो चुका था तो बात साथ में इकट्ठे होने की नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट अपनी वाइफ के साथ एक रिलेशन एज अ दोस्त, एज अ फ्रेंड बना के रखने की थी, बिकॉज ऑफ बेबी, क्योंकि बेटा जो था उसके साथ उनको इंटरेक्ट करना था, बातचीत करने का एक जरिया था, तो वो ब्रिज था, तो जिसकी वजह से दोनों का बातचीत करना बहुत जरूरी था। सबसे पहले मैं एक वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपको बताऊं कि किसी भी टिप्स को सुन के किसी भी रेमेडी को अप्लाई करने से पहले कंसल्टेंट की हेल्प लेना ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हो कोई बात नहीं, आपको अपना फ्लोर प्लान प्रोफेशनल को भेजना चाहिए। सबसे पहले अपने फ्लोर प्लान के बाद आप अपनी जन्म कुंडली का अभ्यास करते हो, समझते हो इतने ग्रह मेरे अच्छे, इतने ग्रह मेरे बुरे हैं। ऐसे अपने घर के कॉर्नर्स को जानना चाहिए कि ये कॉर्नर मेरे घर में सही है, ये एक्सटेंडेड है और ये कॉर्नर मेरे कट है। जो आपके कट कॉर्नर है, जब कभी किसी चीज का उपाय बताया जाता है कि आप अपने घर के साउथ ईस्ट में कुछ रख दो, आप अपने घर के ईस्ट में कुछ रख दो और वो कॉर्नर आपके घर का कट हो, तो अप्लाई करने से पहले जहां से बात सुनी है उनको पूछो, चैट करके फोन करके पूछो कि कॉर्नर्स मेरे घर का कट है और एक्सटेंडेड है, तो मैं आपकी बताई हुई टिप्स को अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। और जब आपको सेटिस्फाइड आंसर प्रोफेशनल से मिलता है तब जाके आपको उसको अप्लाई करना चाहिए। जिनके सारे कॉर्नर सही है उनको आराम से टिप्स अप्लाई करनी चाहिए, कोई इश्यू नहीं। लेकिन जो कॉर्नर्स किसी भी वजह से कोई भी डिफरेंट शेप के हो, एक्सटेंडेड हो, कट हो, वहां पे कुछ
रूल्स एंड रेगुलेशन वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से बताए गए हो कि आप यहाँ पे वाटर एलिमेंट हो तो ये नहीं रख सकते, किचन हो तो ये नहीं रख सकते, बाथरूम हो तो नहीं रख सकते, तो जो उसकी पोजीशन आपको बताई है वो पोजीशन अप्रोप्रिएट ना हो उस कॉर्नर में, तो उस कंडीशन में आपको वहां पे रेमेडी को अप्लाई नहीं करना चाहिए। वास्तु बहुत साल पुराना सब्जेक्ट है, बहुत सालों पुराना सब्जेक्ट है। आज भी लोग उसके लिए इतना एक्टिव है, प्रैक्टिस करते हैं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि वो हमारे मैथोलॉजिकल, हमारे जो धर्म ग्रंथ है, हमारे जो शास्त्र है वहां से प्राप्त है। वास्तु के पीछे भी शास्त्र शब्द लगता है, तो ये हमारी मैथोलॉजिकल बुकों से प्राप्त है। ये बहुत सालों तक और भी रहेगा, बहुत सारी जनरेशन चेंज हो जाएगी लेकिन उसके बाद भी रहेगा। लेकिन हर चीज के अंदर अच्छा बुरा रिजल्ट आपको तब आता है जब कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी बातें, कोई भी प्रिंसिपल प्रॉपर वे से अप्लाई किया जाए। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग मार्केट से रेमेडी लेकर अपने घर में लगा देते हैं। विंड चाइम्स तो मैंने बहुत सारे घरों में से चेंज की, जहां मर्जी टांग दिया। तो आज हम पूरे प्रोग्राम में बात ये करेंगे कि 2024 के वास्तु के अनुसार आपके घर के कुछ कॉर्नर्स जिसमें क्या रेमेडी नहीं होनी चाहिए। अगर जाने अनजाने में रेमेडी है, 2023 तक थी, बहुत पहले लगा रखी थी, आज तक फायदा होता था या मालूम भी नहीं है फायदा होता था कि नुकसान होता था, उसके बावजूद भी बिना प्रोफेशनल हेल्प को अगर रेमेडी लगाई है तो आपको किन बातों को प्रिकॉशन यानी कि ध्यान में रखना पड़ेगा। हम आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। 2024 के अनुसार आपके घर के वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में अगर प्रोडक्ट्स रेमेडी के तौर पे कहीं पे भी गैलपिंग हॉर्स का अगर आपने प्रयोग किया हो, पूरे घर और बिजनेस लोकेशन में गैलपिंग हॉर्स के पिक्चर्स टंगे हुए हो, और अगर आप उस प्रॉपर्टी को रखना चाहते हो, बेचना चाहते हो, डिफरेंट बात है। अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी को हासिल करना चाहते हो या किसी चीज को सेल करना चाहते हो, वो लोगों के बारे में बात नहीं चल रही। उसके अलावा तमाम लोग जो उस रियल एस्टेट को मैनेज करना चाहते हैं, बिजनेस को मेंटेन करना चाहते हैं, उनको 2024 में अपने घर और बिजनेस की वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में कोई भी तरह के हॉर्सेस को नहीं रखना चाहिए। अगर आपके दीवार पे कहीं पे भी गैलपिंग हॉर्स के बने हुए कोई भी तरह के पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग हो तो उसको नहीं रखना चाहिए। और इसके अलावा मेरी अपनी व्यक्तिगत प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो 2024 में कहीं पे भी अगर आपके घर में कोई भी तरह के हॉर्सेस, बस्ट हॉर्सेस, बस्ट स्टैचू आधा घोड़ा होता है जिसकी सिर्फ मुंडी होती है, यानी कि उसको बस्ट बोलते हैं, तो बस्ट हॉर्सेस, इस तरह की तमाम चीजें पूरे घर में से निकाल के एक बॉक्स में पैक कर दीजिए, बॉक्स को बंद कर दीजिए, और नेक्स्ट ईयर जब आप प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल की हेल्प लेके अगर उस दिशा जहां जरूरत है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। बट 2024 में हॉर्स शू, घोड़े की नाल, बहुत ही आपकी कोई इमोशनल अटैचमेंट हो तो नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हो, वेस्ट में नहीं होनी चाहिए। घोड़े यानी कि गैलपिंग हॉर्सेस नहीं होना चाहिए। कोई भी तरह के टर्टल, जो आप प्लेट में पानी भर के टर्टल रखते हो, किसी भी बेडरूम में नहीं होना चाहिए। और कोई भी तरह के टर्टल जो होते हैं, रियल टर्टल के बारे में बात नहीं चल रही है, सिर्फ वास्तु रेमेडी के बारे में बात चल रही है, तो वहां पे कोई भी टर्टल जो है तो आप उसको अपने घर में ना रखें। अगर रियल टर्टल हो तो आप अपने घर के नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में रख सकते हो। नॉर्थ मैग्नेटिक कंपास से देखना है, और नॉर्थ के आजू बाजू की दो दिशा, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, अगर वो कॉर्नर्स कट ना हो, अगर वो कॉर्नर्स में कोई भी तरह का वास्तु दोष ना हो, तब जाके आप नॉर्थ में रख सकते हो, अदरवाइज नॉर्थ में भी नहीं रखना है। तो टर्टल का प्रयोग नहीं करना है, गैलपिंग हॉर्सेस नहीं रखने हैं, बस्ट हॉर्सेस नहीं रखने हैं, घोड़े से रिलेटेड कोई भी पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग नहीं लगाने हैं। और अगर हॉर्स शू है तो वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में नहीं रखनी है, नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा में रख सकते हो। जब कभी आप अपने लिए घर लेना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके घर के लिए ये रहेगी कि आप अपने घर में जितने लोग रहते हैं, पति पत्नी, जो भी ब्रेड विनर है, जो भी साथ में काम करते हैं, वो दोनों की कॉम्बिनेशन के हिसाब से घर लीजिए, सिर्फ अपना वास्तु मत देखिए। आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग वास्तुशास्त्र के बारे में बातें करते हैं। जब कभी आप देखेंगे कि आप कुछ टिप्स को सुनते हैं या कोई कॉमन इंफॉर्मेशन सुनते हैं, तो आपको उसको ये समझना है कि जब वो बात बता रहे हैं वो कौन से साल की है, क्या पर्पस से बोल रहे हैं। अगर वो नॉर्थ ईस्ट में कोई चीज रखने नहीं रखने के लिए बोल रहे हैं तो उसके आगे पीछे की पूरी डिटेल क्या है। अगर कोई कॉमन और कंबाइंड इंफॉर्मेशन है
तो उसको सुनने के बावजूद भी ये जानना पड़ेगा कि जिस साल में आप सुन रहे हो, आपने 4 साल पुराना वीडियो हो, 6 साल पुराना वीडियो हो, 2024 में आके सुना हुआ हो, तो आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि ये कब पब्लिश हुआ था, और जो चीज जिस साल में पब्लिश होती है, कई बार उस साल को, कई बार कंसल्टेंट अपनी प्रैक्टिस में इतने रश में होते हैं तो कहना भूल जाते हैं कि भैया मैं आज ये बात बता रही हूँ वो 2022 की थी, 2023 की थी या 2024 की थी। तो अगर उन्होंने नहीं कहा है तो आपको ये भी देखना है कि कौन सी साल में वो वीडियो को पब्लिश किया गया है। और अगर आपके पास कोई एक्सेस है उनके साथ कांटेक्ट करने का, तो उनके साथ कंफर्म करना चाहिए कि ये टिप्स आप अपने घर में अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। पूरे वास्तुशास्त्र में 2 बातें आती है। एक होती है कि ऑल ओवर वास्तु में मेरा घर हो, आपका घर हो, किसी का भी घर हो, जो मेन वास्तु प्रिंसिपल है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और क्या वास्तु दोष है। और कुछ बातें ऐसी होती है जो व्यक्ति दर व्यक्ति वास्तु बदल जाता है, और सिर्फ इसी वजह से हम कोई भी कम्युनिटी में रहते हैं, इंडिया हो तो सोसाइटी, अपार्टमेंट, फ्लैट में रहते हैं, तो वहां पे एक ही विंग में रहने वाले सब लोगों के घर, किचन, बेडरूम, बाथरूम एक जैसे होते हैं, लेकिन रहने वाले के इफेक्ट एक जैसे नहीं होते हैं। एक कम्युनिटी में आप रहते हो तो एक स्ट्रीट राइट लेफ्ट आमने सामने हो, तो पहले घर से लेकर आखिरी घर तक या अपोजिट घर तक जो भी लोग आमने सामने रहने वाले या एक स्ट्रीट पे रहने वाले लोगों के भी इफेक्ट एक जैसे नहीं होते हैं। तो सबके लाइफ में घर होने के बावजूद भी उसके इफेक्ट अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ऑब्वियसली सबका वास्तु अलग अलग है, जिसकी वजह से एवरी टाइम इफेक्ट बदल जाते हैं। घर के बदलने से इफेक्ट बदल जाते हैं, साल के बदलने के साथ उस घर में इफेक्ट बदल जाते हैं। जिस क्लाइंट के बारे में मैं अभी बात कर रही थी, वो क्लाइंट की 6 साल की मैरिज लाइफ सक्सेसफुल थी। सम रीजन कुछ साल के बाद आके उनकी शादी के 7 साल जब कंप्लीट होने वाले थे, तब जाके ये सब डिवोर्स की बात हो गई। तो 6 साल तक उनका वही घर था, वही चीजें थी। लेकिन जब अनजाने में वहां पे कुछ ऐसे उपाय किए गए जो और अच्छा करने की कोशिश कर रही थी, जो भी अच्छा करने की कोशिश की वो सारे इतने उल्टे उपाय किए गए कि जो उस क्लाइंट के घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर कटा हुआ था, उस क्लाइंट के घर का नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ था, और प्लस जो छोटे छोटे रेमेडीज उनके मदर ने, पेरेंट्स से, फादर ने अप्लाई किए, उससे जो नुकसान था वो ज्यादा बढ़ गया। और जो कॉर्नर कट थे वो और भी ज्यादा विपरीत परिणाम, यानी कि उन्होंने और ज्यादा अशुभ आपको नेगेटिव रिजल्ट दे दिए, क्योंकि वो नेगेटिव वे से इन्हांस हो गए। तो पॉजिटिव एनर्जी इन्हांस करे हो कि नेगेटिव एनर्जी इन्हांस करे हो, बहुत जरूरी है। आप अपने दोस्तों से ऐसी बातें करते हो, इसका ये बुरा हो गया, इसका ये बुरा हो गया, ये आदमी के साथ ये हो गया, मैं तो इसको कभी मुंह नहीं देखूंगा। तो जो आपने नेगेटिव वर्ड सारे अप्लाई करने शुरू किए, तो उस वक्त आपके आजू बाजू में नेगेटिव एनर्जी होती है। ठीक उसी तरीके से घर के अलग अलग कॉर्नर जो होते हैं, उसमें सक्रिय कॉर्नर यानी कि एक्टिव कॉर्नर आप उसी को कर सकते हो जो कॉर्नर आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो पहली जानकारी आपको ये होनी चाहिए कि विच कॉर्नर्स, कौन से कॉर्नर्स आपके लिए एक्टिव करना बेनिफिशियल है और क्या आप एक्टिवेट कर रहे हो। और हर व्यक्ति के हिसाब से वास्तु की रेमेडी भी इंडिविजुअल होती है, कॉमन रेमेडी नहीं हो सकती है। 2024 के अनुसार आपने अगर अपने घर में कहीं पे भी मेटल के विंड चाइम्स को हैंग किया हुआ है, तो या तो आपको जानकारी नहीं है तो आप उसको निकाल दीजिए, और अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है तो राइट वे से आप उसको हैंग कीजिए। विंड चाइम्स और जगह पे दिखाई देते हैं। आजकल मुझे इतने सारे लोग दिसंबर जनवरी से रिटेल बिजनेस वाले कॉल करते हैं। रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है, लीकर स्टोर नहीं चल रहा है, गैस स्टेशन नहीं चल रहा है, ग्रोसरी स्टोर नहीं चल रहा है। आपको पता है, मैंने कॉमन उसके अंदर देखा है कि बहुत सारे स्टोर में डोर के ऊपर एक विंड चाइम्स हैंग होती है। जैसे डोर खुला, कस्टमर आएगा, उनको आवाज आएगी, उनको मालूम पड़ेगा कस्टमर आया हुआ है, तो कहीं कुछ कर रहे हैं तो वो भाग के आ जाएंगे। बहुत सारे घरों में विंड चाइम्स जो होती है वो इतनी सुंदर और प्रिटी चीज है कि लोगों को अच्छी लगती है, उसका जो म्यूजिक होता है अच्छा लगता है तो लोग लगा देते हैं। लेकिन 2024 का वास्तु ये कहता है कि बहुत सारे मटेरियल के विंड चाइम्स होते हैं। हम इस प्रोग्राम में मेटल विंड चाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं। 2024 में बिजनेस एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर जहां हो सके विंड चाइम्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो रिटेल बिजनेस में फिलहाल मैं लॉस देख रही हूँ, उसमें मैंने कॉमन ये भी देखा है कि उनके डोर हैंगिंग के ऊपर विंड चाइम्स टंगे हुए हैं। तो मैंने सबसे पहला काम किया है कि उस विंड चाइम्स को निकाल दिया है। प्रोडक्ट्स रेमेडी से कई बार वास्तुदोष खड़ा हो सकता है कि आज से 5 साल पहले वो विंड चाइम्स नुकसान नहीं कर रहा था, 2024 में कर रहा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 2024 में जहां तक हो सके आप अपने घर और बिजनेस में मेटल जेम्स का प्रयोग ना करें। वैलेंटाइंस डे बहुत नजदीक है, अपने लव वन को देने के लिए और कोई भी गिफ्ट ले सकते हो। विंड चाइम्स में मेटल जेम्स को अवॉइड करना है। वास्तु में विंड चाइम्स के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, हम कभी उसके ऊपर बात करेंगे कि रेमेडी किस तरह से अप्लाई करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने बहुत टाइम पहले आपके किसी एस्ट्रोलॉजर ने या कोई ने अगर आपको कोई भी सैटर्न का कोई भी स्टोन दिया हुआ हो, या आपके पास सैटर्न की बनी हुई कोई ऐसी चीज हो जो कि शनिदेव की उपासना की गई हो, या सैटर्न के बने हुए कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल अंगूठियां हो जो अभी आप नहीं पहनते हो, बहुत टाइम पहले बनाई थी लेकिन हमें फिर बाद में मालूम नहीं होती और हमने उसको निकाल रखी हो, तो 2024 के अनुसार आपके अपने घर में, बिजनेस लोकेशन में, कैश बॉक्स में, सेफ बॉक्स में, क्लोजेट में इंडिया हो तो जिसको आप वार्डरोब जहां पे भी आप रखते हो, सैटन की बनी हुई किसी भी चीज को अवॉइड करना है। अगर आपके पास ऐसी कोई अंगूठी है और आप उसको रखकर भूल गए हो, आपने उसको डायरेक्टली रखना है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक टिप्स देना चाहूंगी। सबसे पहले आपको कोई भी प्लास्टिक कंटेनर लेना है, प्लास्टिक का ही होना चाहिए और मटेरियल नहीं चलेगा। प्लास्टिक कंटेनर होना चाहिए और उसमें जो ब्लैक सबूत होते हैं, काले उड़द जिसको बोलते हैं, वो आपको उसमें भरना है। 50% कंटेनर में आपको ब्लैक उड़द यानी कि ब्लैक सबूत को भरना है, दाल बोल सकते हो आप उसको। उसमें आपकी जो भी शनि की चीज है उसको रख देना है और उसके ऊपर बाकी का 50% आपको डाल देना है। बराबर सेंटर में होना चाहिए, एकदम बॉटम में नहीं डालना है। पहले आपको काले उड़द डालने हैं, फिर आपको अपनी प्रोडक्ट्स रखनी है और उसके बाद उसको कवर करना है और वो जो प्लास्टिक का कंटेनर था उसका लीड उसको बंद कर देना है। और वो बंद करने के बाद आपको वापस एक बार एक और कंटेनर लेना है जिसके अंदर कुछ राइस भरने हैं और उस राइस के मिडल में भी वो डब्बी को रख देना है, वो प्लास्टिक कंटेनर को रख देना है और उसके ऊपर वापस राइस डालने हैं। और ये सारा जो आपने इकट्ठा किया था उसको उठा के आप अपने घर के किसी भी कोने में रख सकते हो। इस कंडीशन में अगर आपने कहीं पे भी रखा है तो आपको नुकसान नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी जेमस्टोन, कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल अंगूठी बना देते हैं, पेंडेंट बना देते हैं, याद नहीं रहता, बच्चे पहनना बंद कर देते हैं, निकाल दिया और कहीं पे भी जाके छोड़ दिया, हमें उसका ख्याल नहीं होता है। कई बार होता है कि यूनिवर्स के हिसाब से जब साल बदलता है और कोई भी तरह के ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल चीज को आपने इधर उधर गलत तरीके से रखी है और जो बात आप भूल गए हो, आपको उस बात याद नहीं है, तो कई बार जो आपने प्रोडक्ट्स रेमेडी अप्लाई की है उसका आपको चाहिए उतना लाभ नहीं मिल सकता है, क्योंकि वहां पे एक और ऐसा एलिमेंट है जो उसको क्लश करता है। तो कुछ फोर्सेस क्रिएट होते हैं। एनर्जी का मतलब होता है, एनर्जी एक फोर्स है, उस फोर्स को पूरा सर्कुलेट होने में, एनर्जी को सब जगह पे सर्कुलेट होने में प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए। जितनी जितनी बीच में दीवारें होती है एनर्जी वहां पे नहीं पहुंचेगी। आपने एयर कंडीशन ऑन किया लेकिन उसके बाद अपने घर का डोर खोल दिया, गराज डोर खोल दिया, तो आपने एयर कंडीशन ऑन किया लेकिन फिर भी वो ठंडी हवा बाहर चली जाएगी, तो कमरा जो है, आपका घर जो है वो ठंडा नहीं होगा, क्योंकि डोर खुले थे, गराज खुले थे, तो एसी की हवा बाहर चली गई। तो जब आप एयर कंडीशन को ऑन करते हो तो साथ में आप ये भी ध्यान रखते हो कि भैया सारे खिड़की दरवाजे बंद करो, और तब जाके वो जो एनर्जी जो एसी ने आपके लिए, लाइक जो एयर सर्कुलेशन जो बोलते हैं कि कूल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, वो वहां पे सर्कुलेट होगा। तो इसका मतलब होता है कि जहां कहीं आप कोई भी प्रोडक्ट्स रेमेडी को अप्लाई करते हो, अगर वहां पे उसको क्लैश करने वाली चीजें हैं तो जो एनर्जी है वो वहां पे डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी, वो वहां पे बिखर जाएगी, वो तितर बितर हो जाएगी और उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले 2024 में घर में क्या नहीं होना चाहिए, विंड चाइम्स का उपयोग नहीं करना है, रेसिडेंशियल कमर्शियल, गैलपिंग हॉर्सेस को अवॉइड करना है। कोई भी तरह के प्लेट जो कि कॉपर के प्लेट में हम टर्टल भरकर रखते हैं, वो 2024 में पूरे घर बिजनेस में कहीं पे भी अप्लाई नहीं करना है। नो मेटल प्लेट, नो टर्टल, नो पानी, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। और उसी के साथ साथ आपने घर में होर्शू लगाई है तो आप नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हो, लेकिन वेस्ट में उसको अवॉइड करना है। कोई भी आपके पास एस्ट्रोलॉजिकल जेमस्टोन में अगर आपके पास सैटर्न की बने हुए कोई भी तरह के जेमस्टोन की ज्वेलरी हो, या सैटर्न के बने हुए कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल अंगूठी या पेंडल हो, तो उसको अवॉइड करना है। नवग्रह का बना हुआ कोई भी पेंडल हो, या नवग्रह के अंदर भी सैटर्न ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, तो नवग्रह के बने हुए कोई भी चीज हो तो उसको भी 2024 में अगर आपके घर के किसी भी कोने में पड़े हुए हो
तो उसको भी अवॉइड करना है। और उसके लिए एक और टिप्स मैं देना चाहूंगी, नवग्रह जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। वास्तु ये कहता है कि जमीन के अंदर अलग अलग तरह के उपाय के लिए नवग्रहों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन काफी सारे लोग नवग्रह पहनते हैं, उसके पेंडेंट पहनते हैं, उसकी अंगूठी पहनते हैं। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं कहना चाहूंगी कि नवग्रह कभी भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में अगर ईश्वर भी अवतार लेते हैं, मनुष्य अवतार लेते हैं, तो उनके भी कुछ ग्रह अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। ऐसा इस दुनिया में कोई भी पर्सन नहीं हो जिसके सारे ग्रह अच्छे हों और सारे ग्रह बुरे हों। एस्ट्रोलॉजिकल में बहुत बार कंट्रोवर्सी बातें आप सुनोगे, काफी लोग बोलते हैं कि जो आपके ग्रह अच्छे नहीं है वो नहीं पहनने चाहिए। तो फिर आप नवग्रह कैसे पहन सकते हो, क्योंकि नवग्रह में तो काफी सारे ऐसे ग्रह हैं, एक दो नहीं बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो अगर इस तरह की कई बार हम अप्लाई करते हैं बातें आंख बंद करके, क्योंकि नवग्रह में सारी चीजें आ जाएगी, तो ऐसी तमाम रेमेडी 2025 2026 यानी कि 2024 25 एंड 26 ये 3 साल के लिए आपके लिए और भारी नुकसान करके आ सकती है। तमाम नेगेटिविटी को घर से दूर कीजिए, तमाम तरह के नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। और एस्ट्रोलॉजिकल में जो 9 ग्रह जो होते हैं उसमें अच्छा बुरा इकट्ठा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में 24, 25, 26 आमतौर पे भी नवग्रह को वास्तु कंसल्टेंट अलाउड नहीं करते हैं। तो आप उसके पहनने के कोई भी पेंडेंट या अंगूठी आपने रखी हो, तो आपको अलग अलग तरह की चीजों को इकट्ठा करके नवग्रह का दोष होता है उसका निवारण किया जाता है। हम लोग उसमें आगे बात करते हैं। अगर आपके इसके साथ कोई क्वेश्चन हो या आप अपने बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्राइंग्स है, जैसे हम बातचीत कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे 2024 के अनुसार कि अगर आपको वास्तु के बारे में, आपके घर के फ्लोर प्लान के बारे में कुछ बताया जाए। तो आज का मेरा टॉपिक था अनइवन लॉट वाले शेप के घर, जिसके कोई भी कॉर्नर कटे हुए हो, कोई भी कॉर्नर एक्सटेंडेड हो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो। तो ऐसे तमाम लोगों को 2024 की वास्तु के टिप्स को अप्लाई करने से पहले मैग्नेटिक कंपास का प्रयोग करना है। मैग्नेटिक कंपास 20वीं सेंचुरी से चल रहा है। मैग्नेटिक कंपास कल सुबह में नहीं बना। मैग्नेटिक कंपास का जो जन्म है वो आज से 20 सेंचुरी पहले हुआ है। और इतने सालों पहले जो मैग्नेटिक कंपास था उसमें एक छोटा सा कॉपर का प्लेट था, और जो आज के मैग्नेटिक कंपास का स्थान जो निडल ने लिया है, वहां पे उस वक्त के जमाने में एक मेटल का वहां पे स्पून रहा करता था। तो जहां कहीं आपको मैग्नेटिक फोर्स दिखता था, ऑटोमेटिकली वो जो स्पून थी वो वहां पे उस दिशा में घूम जाती थी। और वहां से धीरे धीरे करके अलग अलग समय के बदलते हुए नेवी के द्वारा अलग अलग तरह के मैग्नेटिक कंपास का प्रयोग तो आर्मी बहुत सारे लोग करते हैं। इवन फ्लाइट वगैरह आप देखेंगे तो सारे जो प्लेन के स्केड्यूल बनते हैं वो भी मैग्नेटिक कंपास का प्रयोग किया जाता है। तो मैग्नेटिक कंपास सिर्फ वास्तु कंसल्टेंट प्रयोग में नहीं लेते, बहुत सारे और भी लोग लेते हैं। कंस्ट्रक्शन का जरिया है, एविएशन का जरिया है, नेवी का जरिया है। इस कंडीशन में जब बहुत पुराने जमाने में जब लोग एक दूसरे के साथ युद्ध करते थे और वहां पे बहुत मीलों मीलों तक कुछ वहां पे आसार नहीं होते थे, इतने ज्यादा मैप नहीं बने हुए थे, उस जमाने में मैग्नेटिक कंपास का प्रयोग करके लोग एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच पाते थे। तो ये तो बहुत साल पुराना जरिया है। मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो आप जब कभी अपना घर खरीदते हो तो जो आपका ड्राइंग का स्ट्रक्चर होता है उसको समझने के लिए, दिशाओं को समझने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। जनवरी महीने से जून महीने तक अगर आपने मैग्नेटिक कंपास के बिना घर खरीदा है तो आपको वहां पे सूरज की डिग्री जो है वो डिफरेंट लगेगी। उसी घर में जून महीने से लेकर दिसंबर तक वहां पे आपको डिग्री जो होती है वो बदलती हुई दिखाई देती है। अब इस कंडीशन में काफी बार हम घर का सिलेक्शन, बिजनेस का सिलेक्शन कंपास के अलावा सिर्फ सूरज को देखकर करते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम जनवरी से जून में देखेंगे तो सूरज जो होता है वो नॉर्थ पोल से परिभ्रमण करता है, तो वहां पे जो उसकी सूरज की डिग्री होती है और जो कंपास की डिग्री होती है वो 90 डिग्री मतलब वो सही बताता है। वही घर, वही लोकेशन जून से दिसंबर महीने तक जो सूर्य का परिभ्रमण होता है वो साउथ पोल से जाता है, और जिसकी वजह से वहां पे आपको जो घर सिलेक्शन के लिए चांस मिलता है। और अगर आपने कंपास के बिना घर देखा तो उस वक्त आपको लगेगा कि मेरा सूरज यहाँ से निकल रहा है, और दिसंबर होने के बाद जैसे ही नेक्स्ट ईयर जनवरी में आप जाओगे तो उसकी डिग्री बदल जाएगी। तो मैग्नेटिक कंपास के अलावा कभी भी घर में कोई भी वास्तु की रेमेडी को अप्लाई नहीं करना चाहिए। रेसिडेंशियल कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। कंपास को देखने के लिए सबसे पहले ये जानना है कि कंसल्टेंट
फ्लोर प्लान को कंपास के साथ कैसे समझते हैं। काफी बार लोग कहते हैं कि मेरे घर में ईस्ट नहीं है, गलत है। कई बार होता है कि उस घर में जो बाकी के कॉर्नर्स के वेरिएशन, जो बाकी के कॉर्नर्स कटे हुए हैं, उसके हिसाब से उसका ईस्ट 2% हो, 5% हो, 10% हो। बिल्कुल नहीं होने का मतलब होता है कि अगर 1200 या 3000 स्क्वायर फीट की आपकी प्रॉपर्टी हो और उसको आप डिवाइडेड बाय 8 करके सारे कंपास के थ्रू अलग अलग 45 डिग्री की दिशा आप देखते हो और जो नंबर्स आपके पास आते हैं, आपको अपने घर के टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फीट, जिस फ्लोर पे वास्तु की रेमेडी अप्लाई करने वाले हो, उस फ्लोर के टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फीट के साथ, टोटल नंबर के साथ आपको स्क्वायर फीट के साथ डिवाइडेड बाय 8 करना है और जो एक नंबर आपको मिलेगा उतनी आपकी 45 डिग्री की कंपास की डिग्री है। और वो आपका जो फ्लोर प्लान होता है उसमें जहां कहीं ईस्ट आता है 75, 70, जो भी 70 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आता है, तो उसमें आपको ये देखना है कि मेरे घर में 2% ईस्ट है, 5% ईस्ट है कि ईस्ट है ही नहीं। कुछ दिनों पहले मुझे एक क्लाइंट ने फोन किया, बोले कि मेरे को प्रमोशन चाहिए, पहलवी जॉब में मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन है लेकिन फुलफिल नहीं होते। मैंने कहा भैया आपके लिए साल अच्छा नहीं है। तो वो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट करने लग गए कि मैं तो बहुत हार्ड वर्कर हूँ, ये हूँ। लेकिन मैंने प्रिडिक्शन आपके घर, आपकी समय, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके जो अभी कैलकुलेशन जो आपने बताए उसके हिसाब से किया। डेफिनेटली आप हार्ड वर्कर हो, जरूरी नहीं है आपके हार्ड वर्कर होने से आपका हर साल में प्रमोशन हो जाए। सेम कंपनी, सेम जॉब, सेम जगह पे काम करने के बावजूद भी कुछ साल पे प्रमोशन होता है, कुछ साल पे नहीं होता है। तो इसका मतलब होता है कि जब आपके एक्सपेक्टेशन है बट उस वक्त आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आपको वहां पे एक्स्ट्रा रेमेडी को अप्लाई करना है ताकि आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो जाए। काफी बार बिजनेस देने की कोशिश करते हो, नहीं मिलता है, तो आपको वहां पे रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। बहुत बार प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन है, 1 या 2 बार हो गया, फिर आप स्टक हो गए और आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, आपको वहां पे रेमेडी को अप्लाई करना पड़ेगा। और हर रेमेडी को अप्लाई करने से पहले आपको कंपास की हेल्प से ये समझना है कि जिस कॉर्नर में पर्टिकुलर जाके आपको रेमेडी अप्लाई करनी है, वो कॉर्नर आपके घर में कितने परसेंटेज है। 2024 के वास्तु के अनुसार अभी तक हमने आपको जितनी टिप्स दी है उसमें ऐसे तमाम लोगों को उसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा जिनके घर में ईस्ट दिशा जो है उसमें कोई कॉर्नर कट नहीं है और वो प्रॉपर वे से है। अगर किसी वजह से कोई कॉर्नर कट है तो सबसे पहले आपको वो जो कॉर्नर है उसको रेक्टिफाई करने की रेमेडी करनी है और उसके बाद वहां पे वास्तु की टिप्स को अप्लाई करना है। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सुनीता जी हमारे साथ जुड़े हैं और भी काफी सारे नाम है यहाँ पे जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले तो नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कुछ साथ में क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपके सवालों के जवाब भी हो जाए। कि नॉर्थ ईस्ट सुनीता जी, मैं शायद सुनीता जी को पर्सनल लेवल पे जानती हूँ, शी इज माई गुड फ्रेंड टू। हम लाइव शो में हमारी यहाँ से मुलाकात हुई थी और अब फैमिली की तरह एक रिलेशन है। कुछ सरकमडेंसेस उनके ऐसे थे कि कुछ पास में कुछ टाइम तक घर में वो स्ट्रेस में रहे थे। लेकिन सुनीता जी, जो सवाल आपने पूछा है उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि आप यूट्यूब पे जाके 2024 के हमने जो कुछ शो किए हैं, पहले आप उसको समझिए। उसमें हमने वेल्थ के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, हेल्थ के बारे में बात की है। जो आपने नॉर्थ ईस्ट का यहाँ पे सवाल पूछा है उसका जवाब आपको वो दोनों शो में मिलेगा। वास्तु 2024 एंड वेल्थ वाला शो देखें प्लीज, वास्तु 2024 एंड हेल्थ वाला शो देखें। और खास करके सुनीता जी, आप बहुत अच्छी तरीके से कलर रेमेडी को अप्लाई करते हो, तो वास्तु 2024 एंड लकी कलर्स को भी अप्लाई कीजिए। इतनी सारी कॉमन टिप्स दी है। बहुत बार जब मैं टिप्स बनाती हूँ तो बहुत सोच के आपके साथ बात करती हूँ। हमेशा ये देखती हूँ कि अगर आपका कॉर्नर कोई कट होगा, अगर आपको इतनी ज्यादा डिटेल में मालूम नहीं होगा और अगर हमने कुछ कह दिया और आपने सुन के तुरंत अप्लाई कर दिया, तो भी कुछ ऐसी समांतर स्तर पे आपको जवाब दिए जाए और आप प्रॉपर वैसे एक प्रोफेशनल की तरह कैलकुलेट ना करो तो भी आपको नुकसान ना हो। जितने इनिशियली हमने वास्तु, वेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप, कलर्स, फाइनेंस, जितनी भी बातें की उसमें मेजोरिटी कोशिश ये है कि अगर आपके कॉर्नर्स थोड़े बहुत इधर उधर सही प्रॉपर वे से अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन वाइज फ्लोर प्लान ना हो तो भी आपको उससे नुकसान ना हो। सिर्फ अगर कंप्लीटली कॉर्नर कट हो तो बात अलग है, तो वहां पे आपको इतने परसेंटेज रिजल्ट नहीं मिलेगा। अदरवाइज आप आराम से उसका अप्लाई कर सकते हो। कोई भी लोग जो काफी टाइम से घर लेने की कोशिश करते हैं और बात किसी भी वजह से रुकी हुई है, उनके लिए भी 2024 जो है वो बहुत ही ब्लेसिंग वाला साल है जो आपको इस साल फायदा करेगा। 2024 के अंदर काफी सारी अच्छी बातें हैं। हमने आज घोड़े की नाल, होर्स शू, विंड चाइम्स के बारे में,
अलग अलग तरह के जेमस्टोन या कोई भी तरह के एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन के पेंडन और अंगूठी जिसका आप यूज नहीं कर रहे और आपने घर में उसको कहीं पे उतार के रख दिया है, उसके बारे में बात की। ये तमाम चीजों के साथ साथ मैं कह दूं कि काफी बार ऐसा होता है कि घर में बच्चों के कमरे या घर का डेकोरेशन ऐसा हो जिसमें मल्टी कलर का प्रयोग किया जाए। तो 2024 के अनुसार जिन घरों के अंदर ज्यादातर ब्लू, ग्रे, नेवी ब्लू एंड ब्लैक कलर का प्रयोग सिर्फ पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट के अलावा और सब दिशाओं में किया गया हो, यानी कि ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे का प्रयोग वेस्ट में हो, ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे कलर का इंटीरियर डेकोरेशन या इस कलर का प्रयोग, वॉल कलर का प्रयोग अगर आपके घर में साउथ में हो, उन लोगों के लिए भी 2024 जो है बहुत ही चैलेंज वाला साल रहेगा, क्योंकि वो जो कलर्स रेमेडी है वो भी नेगेटिव इफेक्ट करने का काम करेगी। 2024 में वेस्ट, साउथ या तमाम दिशाओं के अंदर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये 3 डायरेक्शन को छोड़ के उसके अलावा जितनी भी दिशाएं हैं वहां पे ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे और ब्लैक कलर का जो प्रयोग है वो बहुत ही कम करना चाहिए या ना के बराबर करना चाहिए। सबसे ऑस्पिशियस कलर ये साल के जो है वो लाइट पीच एंड बेज कलर माने जाते हैं, जो आप जहां मर्जी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी डायरेक्शन और कंपास देखने की जरूरत नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आप वास्तु के बारे में अपना कोई सवाल पूछना चाहते हो, तो आप अपने घर के फ्लोर प्लान के बारे में जानना चाहते हो, तो आप अपने घर का फ्लोर प्लान अटैच जो भी फैमिली मेंबर है सबका नाम, डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पे भेज सकते हो। हम लाइव शो में एक बात और भी शुरू करना चाहते हैं कि अगर आप इस लाइव शो में कंफर्टेबल हो सबके साथ बातचीत करते हुए, तो हम आपके लिए एक जूम लिंक बना के भेजेंगे। लाइव शो ऑनलाइन सभी के साथ होगा और वहां आप अपने घर के बारे में जो भी क्वेश्चन आंसर पूछना चाहते हो, आपका वॉइस ओवर यहाँ पे आएगा। आप दिखाई नहीं देंगे लेकिन आपका वॉइस ओवर आएगा, और इससे पहले आप अपने घर के फ्लोर प्लान और सारा इन्फॉर्मेशन भेज दीजिएगा, और जो आपके सवाल के जवाब मैं आपके सामने डायरेक्टली आपके साथ बातचीत करूंगी। लेकिन ये जो बातचीत करने का सिलसिला है वो लाइव रहेगा, यानी कि हमारे जो भी क्लाइंट्स के सामने उसकी बातचीत सब लोग सुन पाएंगे। तो अगर आप अपने वास्तु के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, लाइव हमारे साथ 101 क्वेश्चन आंसर करना चाहते हो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमें बहुत पहले भेजनी है। हमारा ईमेल आईडी है 123vastu@gmail.com, जिसमें हम आपके साथ लाइव चैट करने का, आपको क्वेश्चन आंसर करने का मौका देंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। खुश रहें, सलामत रहें, और जैसे मैं हमेशा जाने से पहले कहती हूँ कि एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल रहे। नमस्ते।